हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 3 का नेक्स्ट पोएम। लास्ट वीडियो में हमने किया था अ जर्नी इन स्पेस। ठीक है, तो आज के वीडियो में एक पोएम करेंगे। पोएम का नाम है अपसाइड डाउन। ये है आपका पोएम। पोएम का नाम है अपसाइड डाउन। तो देखिए क्या मतलब है अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा। जब कोई भी चीज़ उल्टी हो तो हम उसे अपसाइड डाउन बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो इंसेक्ट है ये सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है ना। कोई भी चीज़ को उल्टा रखा होता है, वो उल्टी खड़ी होती है ना, तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये अपसाइड डाउन है, यानी उसका ऊपरी भाग नीचे की तरफ है, तो अपसाइड डाउन। ठीक है, तो चलिए ये पोएम है, तो हम पोएम को अब रीड करते हैं एक एक लाइन और उसका मतलब समझते हैं। It's funny how beetles and creatures like that can walk upside down as well as walk flat. They crawl on a ceiling and climb on a wall without any practice or trouble at all. While I have been trying for a year, maybe more, and still I can't stand with my head ऑन द फ्लोर। तो ये है पोएम। पोएम के पोएट का नाम है एलिन फिशर। तो ये पोएट का नाम है जिन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए अब इस पोएम को एक एक लाइन में पढ़ेंगे और उसका मतलब भी समझते हैं। ओके, सो देखते हैं। पोएट कह रहा है इट्स फनी हाउ बीटल्स। बीटल्स क्या है? ये जो इंसेक्ट है। ठीक है, बीटल जो है एक इंसेक्ट का नाम है जो भंवरे होते हैं, जो इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये बीटल है। तो पोएट कह रहा है कि इट्स फनी, बहुत ही फनी है जब हम देखते हैं कि बीटल जिस तरीके से चलता है, और उसी की तरह एंड क्रिएचर्स लाइक दैट, और वो सारे क्रिएचर्स, वो सारे इंसेक्ट्स जो बीटल की तरह होते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं, ये देखकर जो है बहुत फनी लगता है। क्यों फनी लगता है? क्योंकि वो देखिए किसी भी तरीके से चल सकते हैं। वो दीवारों में भी चलते हैं, वो छत पर भी चलते हैं, वो उल्टे भी आपको दिखेंगे चलते हुए। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स अगर आप देखोगे, जैसे स्पाइडर हमारे तरह नहीं है, वो कैसे भी डायरेक्शन में वो चल सकते हैं, है ना, सीधा उल्टा टेढ़ा, है ना, दीवार पे भी चढ़ते हैं। तो पोएट कह रहा है कि ये देखकर ही बहुत फनी लगता है कि ये जो बीटल्स और जो उसकी तरह सारे क्रिएचर्स हैं, वो जिस तरीके से चलते हैं। कैसे चलते हैं? कैन वॉक अपसाइड डाउन, वो चल सकते हैं अपसाइड डाउन, या उल्टे डायरेक्शन में अपने बॉडी को उल्टा कर कर भी वो चल सकते हैं। एज वेल एज वॉक फ्लैट, तो वो उल्टे भी चल सकते हैं, एज वेल एज वॉक फ्लैट, और सीधे भी चल सकते हैं। मतलब हमारे तरह वो फ्लैट ज़मीन पर भी चल सकते हैं सीधे होकर, और उल्टे होकर दीवार में छत पर जाकर भी चल सकते हैं। तो ये देखकर ही बहुत फनी लगता है। दे क्रॉल ऑन अ सीलिंग, तो क्रॉल मतलब जो रेंग रेंग कर चलना, जैसे कि इंसेक्ट्स चलते हैं। क्रॉल मतलब अपनी बॉडी को ज़मीन पर घसीट कर चलना, है ना, जैसे कि स्नेक्स जो चलते हैं ना, उसको भी क्रॉलिंग बोलते हैं। तो जो अपनी पूरी बॉडी को ज़मीन पर रख के चलता है ना, उसको हम क्रॉल करना बोलते हैं। ये जो है मूविंग स्टाइल है एक इंसेक्ट का, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्रॉल करते हैं ऑन अ सीलिंग। सीलिंग क्या होती है? कि जो छत होती है। छत मतलब टेरेस नहीं, ठीक है, ऊपर का पार्ट नहीं, जहाँ पर हमारे पंखे लटकते हैं ना, वो जो वॉल है जो कि हमारे रूम का कवरिंग होता है, ऊपर की जो दीवार होती है, उसे हम सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग। ठीक है, तो दे क्रॉल ऑन अ सीलिंग, वो जो है क्रॉल करते हैं हमारे सीलिंग के ऊपर। हमारे रूम का जो ऊपर का वॉल होता है, सीलिंग पर भी वो क्रॉल करते हैं। एंड क्लाइंब ऑन अ वॉल, और दीवारों पे भी वो क्लाइंब करते हैं, वो चढ़ते हैं। कौन? इंसेक्ट्स, बीटल, जो भी ऐसे क्रिएचर्स हैं। विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल, और देखिए इसके लिए उन्होंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की है, मतलब नेचुरली उनको पता है कि ऐसे कैसे चलते हैं, है ना, इसके लिए उन्होंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की है। विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल, ट्रबल मतलब बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मुश्किल के, यानी ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगता इस तरीके से चलने में, और ना ही उन्हें किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो है उनका नेचुरली है ना। अब देखिए, वाइल आई हैव बीन ट्राइंग, तो पोएट कह रहा है कि मैं भी इसे ट्राई कर रहा हूँ। मतलब पोएट, ये पोएट है, वो भी जो है ट्राई कर रहा है इन इंसेक्ट्स की तरह, इन क्रिएचर्स की तरह कैसे चलते हैं। सो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बहुत टाइम से। फॉर अ ईयर, एक साल से, और मे बी मोर, और या फिर हो सकता है एक साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, कि मैं भी कब से
से कोशिश कर रहा हूँ इन बीटल की तरह, इन इंसेक्ट्स की, इन क्रिएचर्स की तरह चलने के लिए। काफ़ी समय से ट्राई कर रहा हूँ, 1 साल या हो सकता है 1 साल से भी ज़्यादा हो गया हो। एंड स्टिल आई कांट स्टैंड, और अभी भी मैं ऐसे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब वो अपसाइड डाउन, अपनी बॉडी को उल्टा होकर वो इस तरीके से नहीं चल पा रहा है। विथ माई हेड ऑन द फ्लोर, और किस तरीके से कि मेरे हेड फ्लोर पे हो, मतलब मेरे हेड को फ्लोर में रख के मैं इस इंसेक्ट्स की तरह, इन क्रिएचर्स की तरह मैं नहीं चल पा रहा हूँ। मैं कई साल से कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। यही आपका पोएम है छोटा सा। तो इसमें देखिए पोएट हमसे ये कहना चाहता है कि इसमें मैसेज क्या मिला हमें इस पोएम से, यही कि दूसरों को देखकर, दूसरों की चीज़ों को देखकर अगर हम कोशिश करने लगेंगे उनकी तरह बनने की, तो हम नहीं बन पाएंगे, है ना। हमें जो है अपनी खूबियां देखनी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। हमें दूसरों की नकल करके उनके तरह करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें जो है अपनी खुद पर्सनालिटी बनानी है। जो जो चीज़ें हम में है उसी में आप खुश रहिए और उसी को ग्रो करने की कोशिश करिए, ना कि दूसरों को देखकर उनके तरह बनने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आप कभी नहीं बन सकते। दूसरों की तरह किस लिए बनना है जब आप खुद इतने अच्छे हो, है ना। तो यही हमें जो है एक मैसेज भी मिला है छोटा सा इस पोएम से, ठीक है, जो कि पोएट हमसे बताना चाहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस। सो देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि पोएम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए देखते हैं उनको आंसर करके। व्हाट डज द पोएट फाइंड फनी अबाउट द बीटल्स एंड सच क्रिएचर्स। तो पोएट को जो है इस बीटल और ऐसे क्रिएचर्स में फ़नी चीज़ क्या लग रही थी, तो फ़नी चीज़ यही लग रही थी कि वो उल्टे चलते हैं, वो उल्टे चल पा रहे हैं ना। The poet found funny about the beetles and such creatures because they could walk upside down as well as flat. वो सीधे और उल्टे दोनों तरह से चल पा रहे थे। Then, according to the poet, where can such creatures easily walk? तो poet ने क्या कहा था कि ऐसे creatures आसानी से कहाँ चल पाते हैं। Such creatures can easily walk on the ceiling and on the wall. ठीक है, सीलिंग पर भी और वॉल पे भी ऐसे creatures आसानी से चल पाते हैं। Then what has the child in the poem been trying to do for about a year? तो इस पोएम में जो चाइल्ड है वो इतने सालों से क्या करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या करने की कोशिश कर रहा था। The child in the poem has been trying to walk upside down with his head on the floor. अपने हेड को फ्लोर में रख के इस तरीके से चलने की वो कोशिश कर रहा था, है ना, फॉर अबाउट अ ईयर। ठीक है, तो ये ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो क्या होता है राइमिंग वर्ड, जिसकी आवाज़ एक जैसी लगती है। तो पोएम में ना राइमिंग वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, तभी पोएम जो है सुनने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम से चुनने हैं, अपने आप से नहीं लिखने हैं। जैसे कि टॉल के लिए पोएम में आप देख सकते हैं वॉल, बेड के लिए हेड। ज़रूरी नहीं है कि स्पेलिंग सेम हो, ठीक है, जस्ट वो सुनने में एक जैसे लगना चाहिए, स्पेलिंग्स अलग अलग हो सकती है। देन दैट, फ्लैट, बैंड, स्टैंड, शोर, मोर, बनी, फनी, फीलिंग, सीलिंग, फीचर्स, क्रीचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको पोएम से ही लेने हैं। देन आगे देखिए क्या पूछा है, नेम 2 एनिमल्स दैट कैन ईजिली वॉक अपसाइड डाउन। तो 2 एनिमल्स, 2 इंसेक्ट्स जो कि ईजिली उल्टे चल सकते हैं। लिजार्ड जो कि चिपकली है, और स्पाइडर, मकड़ी, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ भी आप 2 एनिमल्स, 2 इंसेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिखिए जो उल्टे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि हैव यू एवर सीन क्लाउन इन सर्कस। क्लाउन क्या होता है, जोकर। जो जोकर होते हैं ना सर्कस में, जो शो दिखाते हैं, जो फनी फनी एक्टिविटीज करते हैं दूसरों को हंसाने के लिए। क्या आपने कभी देखा है, वो जो है ऐसे चल सकते हैं, दे वॉक अपसाइड डाउन टू मेक स्पेक्टेटर्स लाफ। स्पेक्टेटर्स मतलब जो उनको देखने आए होते हैं, जो भी कोई शो को देखने आते हैं ना, तो उन्हें हम स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। तो स्पेक्टेटर्स को हंसाने के लिए ऐसे क्लाउन कभी कभी उल्टे चलते हैं। क्या आपने देखा है कि वो जो है बहुत प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से चलने की, वो अपने हाथों पे पूरी बॉडी वेट रख के चलते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब आपको इस पिक्चर में कलर करना है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।